हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंसर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है। सेंसर नेटवर्क का आर्किटेक्चर ये डिफाइन करता है कि कैसे जो हमारे पास में सेंसर नोड्स हैं ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे वो कम्युनिकेशन उनके बीच में अकर होता है और कैसे जो डाटा का फ्लो है वो नेटवर्क के अंदर अकर होता है। तो हमारे पास में जो एफिशिएंट आर्किटेक्चर है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो सेंसर नोड्स हैं उसके पास में लिमिटेड एनर्जी होती है, हमारे पास में एनर्जी का कंस्ट्रेंट होता है। और सेकेंडली हमारे पास में कम्युनिकेशन रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। और थर्डली हमारे पास में लार्ज स्केल मॉनिटरिंग इज नीडेड। दैन वे हमारे पास में जो सेंसर नेटवर्क है उसके टू टाइप के आर्किटेक्चर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, लेयर्ड और क्लस्टर्ड। लेयर्ड के अंदर क्या होता है कि जो सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल टास्क वाला हम यूज़ करते हैं, और क्लस्टर के अंदर हम लीच प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास में जो लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसको देखते हैं, देन उसके बाद में हम इसी वीडियो में लीच प्रोटोकॉल को देखेंगे। हम देखते हैं अब लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोटोकॉल बेस्ड आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर सेंसर नेटवर्क है वो डिवाइड किया जाता है मल्टीपल लेयर्स में और मैनेजमेंट प्लेन्स में। क्यों करा जाता है? फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और एफिशिएंट एनर्जी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। इसके अंदर हमारे पास में 5 तो लेयर्स होती हैं, 3 क्रॉस लेयर्स होती हैं। हम इसका डायग्राम देखेंगे आगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये स्केलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, लेस पावर कंजप्शन होती है इसके अंदर, मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है इसका, मॉड्यूलर मॉडल्स होते हैं, यूजेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल टास्क यूज़ करता है एस एन पी उस टास्क को यूज़ करता है। और इसका मेन फोकस क्या होता है कि फंक्शनल डिवीज़न के ऊपर। जो लेयर्स हैं वो हम फंक्शन के बिहाफ पे ही उनको डिवाइड करते हैं ना लेयर्स में, जो हमारा ये आर्किटेक्चर है। मेन आइडिया क्या है? नेटवर्क्स को लेयर में डिवाइड किया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर यूजेस क्या है कि सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक का यूज़ करता है, हो बेस्ड कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट प्लेन्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ये क्या क्या कंटेन करता है? 5 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सेकेंडली इसके पास में 3 मैनेजमेंट प्लेन्स होते हैं, वो होते हैं पावर मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट। और एडिशनली इसके पास में लोकलाइजेशन प्लेन होता है, सिंक्रोनाइजेशन प्लेन होता है, टोपोलॉजी मैनेजमेंट प्लेन होता है। जो मेन आइडिया है क्या है लेयर्ड आर्किटेक्चर का कि हर लेयर का स्पेसिफिक काम होता है। हम काम को फंक्शन जो फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर देते हैं लेयर बाय। और देखो लोअर लेयर्स हैं वो क्या करती है? वो कम्युनिकेशन को हैंडल करती हैं। अपर लेयर क्या करती हैं? यूज़र की एप्लीकेशंस को हैंडल करती हैं। और मैनेजमेंट प्लेन क्या करती हैं? वो एंटायर नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने का काम करती हैं। ये हमारे पास में लेयर्ड आर्किटेक्चर है। वी हैव बेसिकली 5 लेयर्स, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे पास में 5 लेयर्स होती हैं। देन वी हैव द 3 मैनेजमेंट प्लेन्स विच आर द पावर मैनेजमेंट प्लेन, मोबिलिटी प्लेन एंड देन टास्क मैनेजमेंट प्लेन। और एडिशनली हमारे पास में होते हैं लोकलाइजेशन प्लेन, सिंक्रोनाइजेशन प्लेन एंड टोपोलॉजी मैनेजमेंट प्लेन। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ये हमारे पास में जो आर्किटेक्चर है ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। और ये हमारे पास में क्या होता है? सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल टास्क भी होता है। ये इसके बेसिस के ऊपर ही हमारा जो आर्किटेक्चर है लेयर्ड है वो कहलाता है। ये डायग्राम बना दोगे ना पेपर में, गारंटीड है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम जो भी लेयर्स हैं उनके डिटेल में देखते हैं, क्योंकि उनके जो फंक्शंस हैं ना उनको देखते हैं कि कौन सी लेयर क्या काम परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे पास में फिजिकल लेयर होती है। ये वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का काम करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन के लिए और रिसेप्शन ऑफ रॉ डाटा बिट्स थ्रू द वायरलेस मीडियम। कुछ समझ आया? ये क्या करती है? डाटा को जो रॉ डाटा बिट्स हैं जो वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है ना, उसको रिसीव भी करती हैं और ट्रांसमिट भी करती हैं। इसका मेन टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? मॉड्यूलेशन परफॉर्म करती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल डिटेक्शन, सिग्नल रिसेप्शन।
हम जो ये इसको है ना, अभी बस आपने इनके नेम याद कर लो, आर्किटेक्चर में इतना लिख दोगे वो सफिशिएंट है। आगे इन डिटेल अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है ना कि इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करो, उसके मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे सिर्फ नेम काफ़ी है। इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन का बेस लेयर है ये। और इश्यूज क्या आते हैं, सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, नॉइज़ होती है, नॉइज़ भी आ सकती है, अक्कर हो सकती है, और हाई एनर्जी यूसेज होती है। एग्जांपल रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स। देन वी हैव द डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या परफॉर्म करती है, प्रोवाइड करती है रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग नोड्स। फिजिकल लेयर ने क्या काम करा था, डाटा को ट्रांसमिट करा था, रिसीव करा था। ये क्या करती है, रिलायबल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करती है बिटवीन द नेबरिंग नोड्स, कम्युनिकेशन कराती है, एरर डिटेक्शन करती है, फ्लो कंट्रोल करती है, फ्रेमिंग करती है, और मैक प्रोटोकॉल को हैंडल्स करती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या, क्योंकि ये एरर फ्री ट्रांसमिशन को इंश्योर करती है। गोल इसका क्या होता है, कोलिजन और एरर को रिड्यूस करना। देन वी हैव द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द राउटिंग और फॉरवर्डिंग द डाटा पैकेट्स। मेन टास्क क्या है कि इसका रूट सिलेक्शन होता है राउटिंग के लिए, तो रूट का सिलेक्शन होएगा बेसिकली। मल्टी हॉप कम्युनिकेशन कराती है, नेटवर्क है। कंजेशन हैंडलिंग होती है, डाटा को फॉरवर्ड करती है। इसका सिलेक्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ टू सिंक द नोड तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा यूज़ करे कोई नोड, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, कैसे जाए, उसको सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड डाटा डिलीवरी, उसको प्रोवाइड करती है। इसका मेन टास्क है डाटा रिलायबिलिटी, कंजेशन कंट्रोल एंड द पैकेट रिकवरी। देन वी हैव द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है सर्विस टू एंड यूज़र एप्लीकेशन, सर्विस प्रोवाइड करती है यूज़र को। मेन टास्क डाटा का एनालिसिस करती है, मॉनिटरिंग करती है, यूज़र इंटरेक्शन को परफॉर्म करते हैं इस लेयर के ऊपर। एप्लीकेशन है स्मार्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ मॉनिटरिंग और मिलिट्री सर्विलेंस। स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब तक क्या समझ में आया। फिजिकल लेयर डाटा को ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है। डाटा लिंक लेयर हमारे पास में रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करती है। नेटवर्क के अंदर हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं, रूट्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्टिमल पाथ चूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास में एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, रिलायबल। और एप्लीकेशन लेयर यूज़र के साथ में इंटरेक्ट करती है। नाउ हम प्लेन्स के ऊपर मूव करेंगे। मैनेजमेंट प्लेन के अंदर सबसे पहले हमारे पास में है पावर मैनेजमेंट प्लेन। पावर मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, कंट्रोल करता है एनर्जी का कंजम्पशन। पावर है तो ऑब्वियसली बात है, पावर मैनेजमेंट करेगा तो पावर एनर्जी को ही कंट्रोल करेगा, उसका कंजम्पशन। नोड स्लीप मोड में चला जाता है व्हेन इनएक्टिव। हम स्लीप मोड का एक कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है वो एनर्जी की कंजम्पशन कम हो जाए। देन वी हैव सेकंड मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लेन। ये क्या करता है, मूविंग सेंसर नोड्स को ट्रैक करता है। इम्पोर्टेंस डायनेमिक टोपोलॉजी मेंटेन करने के लिए हमारे पास में मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लेन यूज़ होता है। टास्क मैनेजमेंट प्लेन ये क्या करता है, सेंसर नोड को टास्क असाइन करता रहता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजन के लिए बेनिफिशियल है हमारे पास में। देन वी हैव द एडिशनल क्रॉस लेयर फंक्शंस जो हमने डिस्कस करे थे। नेम पहले लोकलाइजेशन प्लेन, सिंक्रोनाइजेशन प्लेन एंड टोपोलॉजी मैनेजमेंट प्लेन। लोकलाइजेशन प्लेन क्या करता है, नोड के लोकेशन को डिटरमाइन करता है। सिंक्रोनाइजेशन प्लेन जो भी टाइमिंग्स को सिंक्रोनाइज करता है। टोपोलॉजी मैनेजमेंट प्लेन क्या है, नेट स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इतना समझ में आया। नाउ देखो ये अभी लग रहा है कि इतना सारा होगा, जब आप एग्ज़ाम में लिखने लगोगे ना तो आपको एक एक लाइन याद आएंगी मुश्किल से, तो आप थोड़ा अभी ज़्यादा मल्टीपल पेजेस का लग रहा है। एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप सफिशिएंट ही लिख पाओगे, यूँ मत सोचना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एक बार हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सेंसर नोड एनवायरनमेंट को सेंस करती है। एप्लीकेशन लेयर डाटा प्रिपेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबल ट्रांसमिशन को इंश्योर करती है। नेटवर्क लेयर उसके बाद में राउटिंग पाथ चूज़ करती है, कैसे डाटा को भेजना है। डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करती है और एरर कंट्रोल करती है। फिजिकल लेयर क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। उसके बाद में फिर साथ में मैनेजमेंट प्लेन्स आते हैं। मैनेजमेंट प्लेन क्या करते हैं, पावर को ऑप्टिमाइज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करते हैं और टास्क को
मैनेज करते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग देखते हैं। वो हमारे पास में उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था। अब इसमें हम लेयर जो आर्किटेक्चर है उसकी वर्किंग देखेंगे। अभी हमने तो अब तक क्या डिफाइन करा है कि जो हमारे पास लेयर आर्किटेक्चर है उसका मॉडल क्या है, उसका डायग्राम क्या है, एंड उसके जो लेयर्स कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब वर्किंग देखते हैं। लाइक हमारे पास में ये लेयर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोड्स है, एक बेस स्टेशन है। तो ये यहाँ बेस स्टेशन जो सेकंड जो यहाँ पे लेयर है इससे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये वन होप ये आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वन होप लेयर हो गई। अब यहाँ पे अगर जो नोड्स है वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं बेस स्टेशन से तो वो यहाँ से बेस स्टेशन तक पहुँचने के लिए इसको टू होप कम्युनिकेशन यूज़ करेगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं वर्किंग, जो मल्टी हॉप अप्रोच यूज़ करता है। द प्राइमरी गोल इज़ टू एंश्योर डाटा रीचेज द बेस स्टेशन। हमें बस प्राइमरी गोल है कि हमें करना है कि बेस स्टेशन तक है जो डाटा है वो पहुंच जाए बाय पासिंग इट थ्रू द इंटरमीडिएट रिंग्स और लेयर के थ्रू कैसे भी करके जो डाटा है बेस स्टेशन तक पहुंच जाए। यहाँ पे हम मल्टी और भी आगे भी लेयर्स हो सकती हैं जो इस लेयर नेक्स्ट लेयर होगी वो वाला को भी अगर बेस स्टेशन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो मल्टीपल ऑफ इसको पहुँचाएगी, फिर इसके पास में, फिर इसके पास में, फिर इसके पास में। देखो यहाँ से सीधा सा पॉइंट पता चलता है। अगर उसकी वर्किंग ऐसे है वो डायरेक्टली बेस स्टेशन से एक नोड सिंक नहीं कर रही है, कनेक्ट नहीं कर रही है, वो मल्टीपल हॉप का यूज़ करें तो इसका मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट होएगा। एक तो इसको इसी नोड को यहाँ तक अपना डायरेक्ट लिंक बनाना हो, एक बाय इसको सिर्फ यहीं तक डाटा को ट्रांसमिट करके छोड़ देना है, इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी यहाँ पे। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप सो दैट इट इज़ अ एनर्जी एफिशिएंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क का इनिशियलाइजेशन होता है, लेयरिंग फेज होती है। जो बेस स्टेशन है ब्रॉडकास्ट करता है एक डिस्कवरी मैसेज को, यानी उसको कुछ ना कुछ डिस्कवर करना है, सेंस करना है, तो उसके लिए बेस स्टेशन एक मैसेज को ड्रॉप करता है। नोट दैट रिसीव दिस मैसेज डायरेक्टली आइडेंटिफाई एज लेयर वन, जिसको ये रिसीव कर लेती है जिसके लिए मैसेज होता है वो उसको लेयर वन हॉप लेयर होती है। अगर नोट्स वन लेयर नोट रीब्रॉडकास्ट कर देती है उसको उस मैसेज को, तो notes that hear it now identify as layer 2 hop layer and so on। लाइक कि बेस स्टेशन को कुछ भी डाटा की डिस्कवरी करनी थी तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको डाटा को सेंड कर देगा। जिस नोड के पास में डाटा पहुंचा, जिस नोड के पास में उसने ब्रॉडकास्ट करा पहुंचा तो वो वन हॉप लेयर काउंट होगा। अगर उसने रीब्रॉडकास्ट कर दिया देन उसको हियर करने वाली ये वाली नोड है तो वो टू हॉप लेयर ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, टू एक हॉप एंड सेकेंड हॉप। इसके बाद में सेकेंड स्टेप है डाटा सेंसिंग। डाटा सेंसिंग अ सेंसर नोड एग्जांपल इन लेयर 2 सेंसेस एन एनवायरमेंटल चेंज। वो एनवायरमेंटल चेंज है उसको सेंस करके बता देगी, लाइक टेम्परेचर। देन थर्ड वी हैव द नेक्स्ट हॉप सिलेक्शन। No, the nodes does not try to reach the base station directly which would drain its battery। वही है कि जो नोड्स हैं वो डायरेक्टली खुद रीच करने की बेस स्टेशन तक रीच करने की ट्राई नहीं करती हैं डायरेक्टली बेस स्टेशन पे, वो मल्टीपल हॉप्स के नोड्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। इंस्टेड इट लुक्स फॉर अ नेबर, वो नेबर के लिए लुक करती हैं क्लोजर टू द बेस स्टेशन लेयर वन। डाटा फॉरवर्डिंग द बकेट ब्रिगेड। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा इज पास्ड फ्रॉम लेयर एन टू लेयर n-1। दिस कंटिन्यूज अंटिल द डाटा रीचेज टू वन हॉप लेयर विच फाइनली डिलीवर्स टू द बेस स्टेशन। डाटा फॉरवर्डिंग यानी कि हमारे पास में मल्टीपल लेयर्स है, लाइक एन लेयर है, एन लेयर n-1 लेयर तक डाटा को सेंड करती रहती है, फॉरवर्ड करती रहती है जब तक वो हमारे पास में लेयर 1 तक नहीं पहुंच जाते जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारे पास में बेस स्टेशन से। दिस आर्किटेक्चर स्केलेबल एंड हाई फॉल्ट टॉलरेंस। इसके पास में स्केलेबल है और हाई फॉल्ट टॉलरेंट है ये। और दिस वन इफ एक नोड है वो लेयर 1 में डाई हो जाती है तो लेयर 2 नोड सिंपली फाइंड अ डिफरेंट लेयर 1 नेबर टू रिलाई द डाटा नोड। अगर मान लो यहाँ से n-1 अगर लेयर 1 पे किसी को उसने सबसे पहले रीच करा, फॉरवर्ड करना चाहती तो वो फेल हो गई, तो लेयर 2 वाली हमारी उसी की कोई नेबर नोड को ढूंढ लेगी, उसको डाटा भेज देगी और वो बेस स्टेशन को दे देगा।
देन इसके हमारे पास में जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है, इसके एडवांटेज क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, इजी ट्रबल शूटिंग होती है और एनर्जी मैनेजमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बेस स्टेशन से कनेक्ट नहीं करती हैं, वो मल्टीपल नेबर्स नोड्स के थ्रू, मल्टीपल हॉप के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, लेयर ओवरहेड हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स हो गई तो like we have n is equal to 20, तो देन वी हैव मल्टीपल लेयर ओवरहेड एंड प्रोसेसिंग है जो वो डिले हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम लेयर के बीच में डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं लेयर बाय लेयर, उसके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं और हम उसको कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले पेपर में आ जाएगा तो हम लिखेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर दो टाइप से, क्लस्टर्ड और लेयर्ड के अंदर हमारे पास में लेयर के बीच में डिवाइड होता है, उसके फंक्शंस बता देंगे, देन उसकी वर्किंग बता देंगे। अब हम क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर मूव करते हैं। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। Cluster network architecture is a hierarchical network in which sensor nodes are divided into groups called cluster and each cluster is controlled by a cluster head CH। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ही देख लेते हैं, फिर इजीली समझ में भी आ जाएगा कि जहाँ पे जो नोड्स हैं हमारे पास में उनके हम एक क्लस्टर ग्रुप ऑफ नोड्स बना देते हैं डिफरेंट्स, और उन हर एक क्लस्टर का एक हमारे पास में CH क्लस्टर हेड होता है। हर एक क्लस्टर का हमारे पास में क्लस्टर हेड होता है। क्लस्टर हेड है ना, ऐसे ही नहीं बन जाता, हर टाइम पे हर एक बारी में जो क्लस्टर हेड है वो चेंज होता रहता है। कोई भी जो नोड्स है कोई भी अपने बाद में क्लस्टर हेड बन सकती है, ये हम बाद में जो इसकी वर्किंग करेंगे तब डिस्कस करेंगे अच्छे से। ऑब्जेक्टिव ऑफ CNA क्लस्टर नेटवर्क आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस करते हैं हम इसमें एनर्जी कंजम्पशन को, इम्प्रूव करनी होती है हमें स्केलेबिलिटी और एफिशिएंट कम्युनिकेशन कराते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीपल जो क्लस्टर्स बनाए हैं वो जो सारी नोड्स हैं वो क्लस्टर हेड को ऑपरेट करेंगे, और जो एक क्लस्टर हेड है वो बेस स्टेशन को कनेक्ट करेगी। और डायरेक्टली हम जो सेंसर नोड है वो सीधी कनेक्ट नहीं करती बेस स्टेशन से, वो क्लस्टर हेड से करती है। क्लस्टर हेड जाके बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है। इसके फीचर्स क्या हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी है वो एफिशिएंट होती है, स्केलेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है, ये लेयर्ड आर्किटेक्चर से ज़्यादा स्केलेबल होता है, और एनर्जी एफिशिएंट हमारा लेयर की बजाय ये ज़्यादा होता है। रेड्यूस कम्युनिकेशन ओवरहेड होते हैं। Now we will discuss about the components of the cluster architecture। इसके कंपोनेंट्स में हमारे पास में सबसे पहले है सेंसर नोड। सेंसर नोड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है कि सेंसर एनवायरनमेंट को सेंस करती है, सेंड करती है डाटा को टू क्लस्टर हेड पे। क्लस्टर हेड क्या होता है, एक स्पेशल नोड होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेजिंग द क्लस्टर कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए। क्लस्टर हेड इसका फंक्शन क्या होता है, CH का, डाटा को कलेक्ट करती है, डाटा को एग्रीगेट करती है और कम्युनिकेशन करती है बेस स्टेशन से, और क्लस्टर की मैनेजमेंट करती है। देन वी हैव द इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लस्टर हेड यूजुअली हैज़ हायर एनर्जी होती है, बेटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। बेस स्टेशन क्या है या फिर सिंक क्या होता है, हमारे पास में एक सेंट्रल नोड होती है विच कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल द अदर सेंसर नोड्स हेयर इन द क्लस्टर नेटवर्क। इट इज फ्रॉम द क्लस्टर हेड एंड रिसीव करती है फाइनल प्रोसेस डाटा फ्रॉम द क्लस्टर हेड्स। लीच प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हमारे पास में जो क्लस्टर हेड है लीच प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड होती है। इसका लीच के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, L से लो, E से एनर्जी, A से एडेप्टिव, C से क्लस्टरिंग, H से हायरार्की। लो एनर्जी एडेप्टिंग क्लस्टरिंग हायरार्की का यूज होता है। लीच क्या है, इज अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल है यूज्ड इन द WSN टू इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लीच प्रोटोकॉल का यूज करते हैं WSN के अंदर। इसका मेन आइडिया क्या है लीच का, सेंसर नोड को क्लस्टर में ऑर्गेनाइज होते हैं इसके अंदर, लीच के अंदर। लीच प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास में क्लस्टर हेड होता है। क्लस्टर हेड क्या होता है, क्लस्टर हेड डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को फ्यूजन करता है, बेस स्टेशन से को भेजता है।
लाइक हमने पहले कहा था डाटा को कलेक्ट करता है, एग्रीगेट करता है, कम्युनिकेट करता है बेस स्टेशन से, और क्लस्टरिंग के अंदर कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। देन वी हैव द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ लीच। लीच के इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? 2 टायर हायरार्की होती है इसके अंदर, 2 टायर हायरार्की होती है। इसका मतलब जो सेंसर नोड है वो क्लस्टर हेड तक जाएगी तो वो 1 टायर हो जाता है, क्लस्टर हेड से वो फिर कम्युनिकेट करते हैं बेस स्टेशन तक डाटा जाता है तो वो 2 टायर आर्किटेक्चर हो जाता है हमारा लीच के अंदर। और इसके बाद में हमारे पे डिस्ट्रीब्यूटेड एल को ऑटोमेटिकली जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करती है? टू ऑर्गेनाइज करती है सेंसर नोड को इनटू क्लस्टर्स। फिर TDMA स्केड्यूलिंग होती है हमारे पास में लीच के अंदर। TDMA स्केड्यूलिंग यानी कि जो क्लस्टर हेड ट्रांसमिशन है वो स्लॉट्स असाइन करता है, स्लॉट्स देते हैं उनको, उसके बेसिस पे ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है। बेनिफिट क्या है कि कोलिजन को रिड्यूस करता है और एनर्जी सेविंग। TDMA का मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ, ये यहाँ पे बताना भूल गई थी मैं कि यहाँ पे ये नोड्स हैं, ये N1 लगा लो, N2, N3, N4 ये नोड्स हैं, और ये हम जो लीच प्रोटोकॉल है TDMA यानी कि टाइम के स्लॉट्स बना देता है, यानी कि इसको स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 दे दिया। अगर इसको जो डाटा सेंस हुआ तो वो उसके स्लॉट 1 के अंदर डाटा को सेंड करेगा, स्लॉट 2 जब टाइम हो जाएगा इसका तब ये वाला जो सेकंड नोड है वो ट्रांसमिट करेगी, देन ये थर्ड नोड, देन फोर्थ नोड। इसकी वजह से जो कोलिजन है वो नहीं होता है। और एनर्जी सेविंग, नोट्स को पता चल जाता है कि मुझे अब तक इनएक्टिव रहना, जब मेरा टाइम आएगा मेरा स्लॉट का तभी मुझे एक्टिव होना है, तब मुझे डाटा को सेंड करना है। इसके बाद में डाटा फ्यूजन या एग्रीगेशन होता है, डुप्लीकेट डाटा है वो कंबाइन कर दिया जाता है फिर रिमूव हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है कि लेस ट्रांसमिशन होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है। अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास में क्लस्टर नोड्स है, क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर है, इसके अंदर हम क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टरिंग के अंदर एक हमारे पास CH होता है, क्लस्टर हेड होता है, और हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस करा, उसका डायग्राम देखा है, और उसके बाद में हमने लीच प्रोटोकॉल की जिसके ऊपर ये बेस होता है वो करा है, और उसके कुछ फीचर्स हैं, यानी कि वो 2 टायर हायरार्की है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गो है, TDMA स्केड्यूलिंग होती है, डाटा फ्यूजन और एग्रीगेशन होता है। इसके बाद में हमारे पास में वर्किंग ऑफ क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर है यूजिंग लीच। इसकी हम वर्किंग देखते हैं, ये फॉलो करती है क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर लीच प्रोटोकॉल को, जो कि हमारे पास में 2 टायर हायरार्की है, वेयर नोड है वर्क्स इन राउंड में, जब उनकी टर्न आती है तभी जो वो राउंड में स्लॉट्स में काम करते हैं। लीच प्रोटोकॉल के हमारे पास में 2 फेजेस होते हैं, एक तो होती है सेटअप फेज, सेकेंड होती है स्टेडी स्टेट फेज, और थर्ड फेज नहीं होती, थर्ड स्टेप होता है रोटेशन वाला, वो हम डिस्कस करते हैं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या होता है, बाद में हम इसको जो फेजेस हैं इनको डीप में डिस्कस करेंगे। सेटअप फेज क्या होती है? क्लस्टर्ड हेड सिलेक्शन होता है, सबसे पहले क्लस्टर हेड का सिलेक्शन होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है, कोई भी क्लस्टर बनता है, इसके बाद में क्लस्टर हेड TDMA स्केड्यूलिंग होती है, क्लस्टर हेड क्रिएट करता है TDMA स्केड्यूलिंग को परफॉर्म कर देता है, टाइम में उसका शेड्यूल बनाकर दे देता है। उसके बाद में स्टेडी स्टेट फेज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंसर नोड है अपने एलोकेटेड टाइम स्लॉट में, जो उनको टाइम स्लॉट है उनका, उसमें डाटा को सेंड करते हैं। CH क्या करता है? उस डाटा को एग्रीगेट कर लेता है, और देन उसको एग्रीगेटेड जो डाटा है वो सेंड हो जाता है बेस स्टेशन के अंदर, और हमारा जो ये आर्किटेक्चर है ऐसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेटअप फेज को इन डिटेल में। क्लस्टर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, बेसिकली सेल्फ इलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ईच नोड है वो डिसाइड करती है कि वो क्लस्टर हेड बनेगी फॉर द करंट राउंड और नहीं। मतलब मैंने बताया था कि राउंड में राउंड 1, राउंड 2 ऐसे राउंड वाइज इसके अंदर वर्किंग होती है, और हर एक टाइम पे जो क्लस्टर हेड है जो फर्स्ट टाइम था वो सेकेंड टाइम नहीं होगा। राउंड्स के अंदर हमारे पास में परफॉर्म होता है हमारा आर्किटेक्चर, तो CH वो हर बार ही चेंज होता है। लाइक हम ये देखते हैं यहाँ पे, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। एक सबसे पहले अपने आप ही इलेक्ट करती हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, ये TN यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज़ होता है, जो ये हर एक रैंडमली कोई भी एक वैल्यू को जनरेट करते हैं, और वो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है।
अगर जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम है, लाइक, तो वो कोई भी एक नोड है वो सी एच की तरह एक राउंड में बिहेव करती है, लाइक नोड 4 ने फर्स्ट राउंड के अंदर बिहेव कर रही है सी एच की तरह, तो वो नेक्स्ट टू राउंड्स तक या 3 राउंड्स तक वो बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है ना, सी एच की एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा, तो वो नेक्स्ट के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, तो वो अब राउंड 2 होगा तो उसमें ये 1 2 3 ही कॉम्पीट करेंगी सी एच को बनने के लिए। यहाँ पे तो ईच नोड डिसाइड करती है इट विल बिकम अ क्लस्टर हेड फॉर द करंट राउंड बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला TN, और जो TN की जो जनरेट करते हैं नंबर बिटवीन 0 से 1, और जो नंबर है जनरेट हुआ है वो मस्ट बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। देन उसके बाद में एडवर्टीजमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो जो हमारे पास में इलेक्टेड जो सी एच है वो ब्रॉडकास्ट करती है एक सिग्नल को, जो रेगुलर नोड्स हैं वो ज्वाइन करती हैं, और जो क्लस्टर ऑफ सी एच फ्रॉम विच दे रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, उसके क्लस्टर बन जाता है। और उसके बाद में क्या है, TDM में स्केड्यूलिंग होती है, जो लीच प्रोटोकॉल वो अब एक्टिव होता है, वो क्या करता है कि वो सी एच क्रिएट करती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA शेड्यूल को, वो हर एक मेंबर नोड को क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दे देती है टू सेंड द डाटा। यहाँ तक हमारे पास में सेटअप फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास में फेज 2 आती है, स्टेडी स्टेट फेज, डाटा कलेक्शन फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, लोकल ट्रांसमिशन होता है। अब जो नोड्स हैं वो अपने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर जो डाटा को सेंड कर देती हैं, और जब तक उनकी बारी नहीं आती है तब तक वो स्लीप मोड में रहती हैं, इससे जो एनर्जी है वो सेव हो जाती है। अब उसके बाद में डाटा फ्यूजन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कौन करेगा, हमारे पास में जो सी एच है, दिस इज़ अ सीक्रेट सोर्स। जो सी एस है वो रिसीव करती है डाटा हर एक मेंबर नोड से, और उन सबको एग्रीगेट करके सेंड करती है, ना कि हर बारी में। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरी सिंगल पैकेट टू बेस स्टेशन, इट फ्यूज देम इनटू वन सिग्नल एंड समरी, सिंगल समरी पैकेट में वो फ्यूज कर देती है, और उसको देन ट्रांसमिट करती है सी एच बेस स्टेशन को। उसके बाद में हमारे पास में ट्रांसमिशन टू बेस स्टेशन। द सी एच sends this summarized high quality data packet directly to the base station। अब उसको बेस स्टेशन में सेंड कर दे, डाटा फ्यूज कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, देन उसके बाद में अब उसको सेंड कर देते हैं बेस स्टेशन में। यहाँ तक हमारे पास में इसका जो स्टेडी स्टेट फेस है वो कंप्लीट हुई, डाटा कलेक्ट भी हो चुका है बेस स्टेशन के पास में। अब से स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पे, रोटेशन री इलेक्शन, यानी कि एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसकी वर्किंग यहाँ तक थी, अब सेकेंड राउंड आएगा तो अब उसके दोबारा टू प्रिवेंट सी एच फ्रॉम डाइंग, जो सी एच यानी कि जो क्लस्टर हेड है उसको डाइंग, उसकी जो एनर्जी ड्रेन होने से बचाने के लिए ड्यू टू हाई एनर्जी यूज द राउंड एंड्स एंड अ न्यू इलेक्शन हैपन्स, और जो राउंड है वो ख़त्म हो जाता है, नया इलेक्शन जो हैपन होता है, कर होता है, जो सी एस है वो नया सी एच चूज़ इलेक्ट किया जाता है, जो कि दिस इंश्योर करता है लोड बैलेंसिंग, यानी कि एक ही सेंसर नोड के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, तो री इलेक्शन परफॉर्म कराते रहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास में रॉड क्या होता है, हमारे पास में बैलेंस रहता है लोड। इसके एडवांटेज क्या है, हमारा जो क्लस्टर्ड वाला है इसके एडवांटेज हैं कि बैटरी जो सेविंग होती है, रेड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क का ट्रैफिक कम होता है, बेटर स्केलेबिलिटी होती है कंपैरिजन टू द लेयर्ड, एफिशिएंट डाटा एग्रीगेशन होता है, लेस पावर कंजम्पशन होती है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या आती है, जो क्लस्टर हेड फेलियर प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो क्लस्टर हेड है वो हमने चूज़ तो कर लिया, अगर वो ही फेल हो गया तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन उसके बाद में हमारे पास में कॉम्प्लेक्स क्लस्टर फॉर्मेशन, जैसे कि हमने सी एच तो सिलेक्ट कर लिया, जब वो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, अगर वो उसका ब्रॉडकास्ट किया हुआ मैसेज किसी भी नोड ने रिसीव नहीं करा तो वो क्लस्टर परफॉर्म ही नहीं होगा, क्लस्टर ही नहीं बनेगा, तो इसके वो प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है। और अगर वो मल्टीपल बहुत सारी नोड्स ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया और जो क्लस्टर क्रिएट हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो वो भी दिक्कत हो सकती है। अनइवन एनर्जी कंजम्पशन भी हो सकते हैं, यानी कि एक क्लस्टर बहुत बड़ा है और एक क्लस्टर में सिर्फ 2 ही नोड हैं, तो अनइवन एनर्जी कंजम्पशन भी हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर द क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमने अब तक क्या देखा है,
हमने क्या क्या कर रहा है अब तक इसके अंदर। आर्किटेक्चर 2 टाइप के होते हैं, लेयर्ड और क्लस्टर्ड। लेयर्ड के अंदर हमने क्या क्या करना है, जो इसका लेयर वाला डायग्राम है वो बताना है, और ये वो स्टैक को यूज़ करता है प्रोटोकॉल वो बताना है। फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया, उनके फंक्शंस को बता दिया। उसके बाद में वर्किंग के लिए हमने यहाँ पे वो मल्टीपल होप वाला जो डायग्राम है वो वाली वर्किंग का यूज़ करके उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है। उसके बाद में हमारे पास हमने कह रहा था क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर के अंदर हमने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बनाया, उसे क्लस्टर हेड वाला डायग्राम बना देंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स उसके हैं वो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद में हमने लीच प्रोटोकॉल बता दिया वो क्या होता है, वो क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद में वर्किंग बता देंगे कैसे काम करता है, वो 2 फेजेस में काम करता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दैट्स ऑल। हमारे पास में क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 7.5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है।